नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और न्यूज़ 24 की टीम आज पहुंच चुकी है कैराना लोकसभा में। संगीत घराने से कभी कैराना का नाम बेहद मशहूर था, लेकिन 2013 के बाद यहाँ के हालात बहुत बदल गए। अगर बात की जाए कैराना की, तो मुस्लिम समाज में मरहूम सांसद मुनव्वर हसन का नाम पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं में शुमार होता है। मुनव्वर हसन की पत्नी 2 बार यहाँ से लोकसभा सांसद रही और उनके बेटे यहाँ से 3 बार विधायक भी रहे। अब उनकी छोटी बहन इकरा हसन चुनावी मैदान में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बनाया है। इकरा कौन है? इस सवाल का जवाब हम ऐसे देते हैं कि 12वीं पास की क्वींस मैरी स्कूल से यानी दिल्ली की पढ़ी हुई हैं। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया, लेडी श्री राम कॉलेज से, और उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए वो लंदन चली गई। वहां से मास्टर कोर्स यानी LLM किया, लेकिन सियासत यानी या यूं कहा जाए विरासत की सियासत उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में ले आई। तो इस बार देखना है कि विरासत की सियासत चमकेगी या योगी और मोदी की जोड़ी। तो आज हम बात करेंगे इकरा हसन से और जानेंगे कि आखिर इकरा को कैराना की जनता क्यों वोट दे। गुड मॉर्निंग नेताजी में अब हमारे साथ हैं इकरा हसन, और इकरा हसन से ही जानते हैं कि आखिर इकरा कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आप सुबह 5 बजे आई हैं चुनावी क्षेत्र का पूरा दौरा करके, और हमारे बहुत ज़्यादा गुजारिश पे हमसे बात करने के लिए तैयार भी हो गई हैं। 3.5 घंटे केवल आपको सोने को मिला है। सोच नहीं रही इकरा कि कहाँ आ गई मैं? नहीं, देखिए, ये लास्ट वो है दौर है चुनाव का, और इसमें पूरी जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। तो हम मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस मेहनत का हमें फल मिलेगा। 28 साल केवल आपकी उम्र है। 28 साल में 3 साल का आपका राजनीतिक अनुभव भी है जी। लेकिन 28 साल की उम्र में चुनाव लड़ना, ये जो आप तमाम ये जो सफ़र है आपका लंदन से कैराना का, इसको बताइए। मेरी कभी इरादा नहीं था राजनीति में आने का, पर घर पे हमेशा देखी और तो दिलचस्पी रही है। लेकिन मुझे एकेडमिक्स में जाना था। परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से बनी कि जिस वक्त मैं राजनीति में आई उस वक्त घर पर थोड़ी परेशानी थी। मेरे भाई पर, मेरी मदर पर, दोनों पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे, तो आकर मुझे संभालना पड़ा। तो उस तब से सफ़र शुरू हुआ था, और उसके बाद बस मेरे भाई को 1 साल के लिए जेल में भेजा। तो उस दौरान उनका जो विधायक का कार्यकाल था वो मैंने देखा। तो तब से लोगों में आना जाना और एक जुड़ाव बन गया था, और फिर पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी, बड़ी जिम्मेदारी है, तो और प्रयास करा, और अब दिलचस्पी के साथ, पूरे मन के साथ ये एक कोशिश है 100% देने की। बाकी जो भी कुछ है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारा प्रयास है। आप PhD करना चाहती थी, और आप क्या बनना चाहती थी? मैं एकेडमिक्स में जाना चाहती थी, PhD करके आई वांटेड टू टीच, तो वो इरादा था। लेकिन लाइफ हैड अदर प्लान्स, तो आज हम राजनीति में हैं जी। तो सांसद अगर बनती हैं तो प्रदेश की जनता इकरा को क्यों वोट दे? मेरे ख्याल से कि यहाँ हम अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ, और हमारे लोगों की यही सबसे बड़ी परेशानी रही है कि उनको चाहिए कोई जो उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं को जाने, उनकी समस्या सुन सके, उनकी समस्याओं का निस्तारण करा सके। तो यही हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में रहकर उनकी परेशानियों का निस्तारण करा सके। और इसीलिए जो मेहनत है वो भी इसीलिए है कि हम एक दूसरे का साथ बनकर अपनी आवाज़ को मजबूती दे सकें। इस गंभीर और संवेदनशील चेहरे और साथ ही साथ मुद्दों पर आधारित बातों के पीछे मैं उस इकरा हसन को भी जानना चाहती हूँ जो अभी तक रही है। मैं बहुत शाई नेचर की हूँ, और थोड़ी रिजर्व्ड भी हूँ, और बहुत सिंपल मेरे इंटरेस्ट्स हैं। और क्या पसंद है? कुछ मतलब ऐसे कुछ खास हॉबीज़ उस तरह की नहीं है। मुझे बुक्स पढ़ना, मूवीज़ देखना,
और यही सब में बस दिलचस्पी है। स्कूल के टाइम में स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, पर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। तो मैं बास्केटबॉल की टीम में थी अपने स्कूल की, तो उस दौरान ये सब दिलचस्पी थी, लेकिन बाद में बहुत मिनिमल इंटरेस्ट जैसे सबके होते हैं उसी तरीके का है। तो और पढ़ाई के उसमें मेरा ज़्यादा ध्यान था और वहीं एकेडमिक्स में ही जाने का मुझे दिलचस्पी भी थी। तो बहुत सिंपल लाइफ है और सिंपल पसंद है बस। खाने में क्या पसंद है? राजमा चावल। जो हर लड़की या हर बच्चे की पसंद होती है। हाँ? जी। और चटपटा क्या पसंद है, मतलब स्ट्रीट फूड पसंद है? हाँ, स्ट्रीट फूड पसंद है, गोलगप्पे। और अब खाने को मिल रहे हैं? मिलते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है उनको एंजॉय करने का, जल्दबाजी में रहते हैं बस हर वक्त। तो अभी 19 तारीख के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? सोएंगे बहुत आराम से। तो जो थकान है कुछ दिन उसको उतारने का, और फिर थोड़ी कुछ दिनों की छुट्टी लेने का इरादा है। बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे पास मोदी और योगी जैसे चेहरे हैं, आपके पास क्या है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि बड़े चेहरे हैं और कई दौरे हमारे क्षेत्र में लग चुके हैं उनके, लेकिन पिछले 2 चुनाव जो लोकसभा के हुए हैं, चाहे 14 का हो या 19 का हो, उसमें जो वोटिंग हुई है वो सिर्फ एक चेहरे के नाम पर हुई है, चाहे मोदी जी के चेहरे पर हुई है दोनों वोटिंग। लेकिन इससे जो है क्षेत्र में एक मायूसी है, उदासीनता है, परेशानी है, क्योंकि इस तरीके से जब हम एक चेहरे पर वोट करते हैं तो हम योग्य लोगों को नहीं देखते। क्षेत्र के योग्य लोगों को हमें मौका देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही लोग क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर समझ पाएंगे और उठा पाएंगे और उनका निस्तारण कर पाएंगे। जब हम सिर्फ एक चेहरे पर वोट करते हैं तो यहाँ पर हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकते लोगों की समस्या सुनने के लिए, योगी जी नहीं आ सकते हर रोज़। यहाँ पर यहीं के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो ही काम कर सकते हैं। तो इसलिए लेकिन जनप्रतिनिधि अपना काम करवाएंगे कैसे जब प्रदेश और केंद्र में वही सरकार? सत्ता और जनता के बीच में जो कड़ी होती है वो जनप्रतिनिधि होती है। अभी हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है देश में, यूपी में भी। तो लेकिन हमारा जो आप क्षेत्र देखेंगे, हमारा क्षेत्र वंचित है किसी भी ऐसी योजना से जो डबल इंजन से आ सकती थी। तो सत्ता का फ़ायदा भी जनप्रतिनिधि ही अपने लोगों को ला के दे सकता है, और जब उनकी नीयत ना हो, उनकी मंशा ना हो, तो फिर कितनी भी सत्ता रह ले, क्षेत्र में वो वाली बात नहीं आती, उस तरह के विकास नहीं हो पाते। तो दोनों ही चीज़ें हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि सत्ता से ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन काम कराने वाला भी कोई योग्य आदमी होना चाहिए। तो अभी जो पिछले हमारा 5 साल का कार्यकाल था, हमारे जो यहाँ से माननीय सांसद जी हैं वो ऐसी ताकत के सांसद हैं। सांसद अपने आप में बड़ी ताकत है, और उसके ऊपर से आपके ऊपर 2-2 सत्ता का हाथ है, और उसके बावजूद आपकी एंटी इनकम्बेंसी होना, आपका लोगों में ना जाना, लोगों तक कोई लाभ ना पहुंचाना, तो यही वजह है कि हमारे लोग त्रस्त हैं और परेशान महसूस कर रहे हैं और बदलाव चाह रहे हैं। चुनाव कार्यालय में तमाम घोषणाएं थी, नारे होते हैं, वादे होते हैं, लेकिन एक तस्वीर ने मुझे आकर्षित कर दिया। एक बच्ची अपने पिता के साथ थी। आज वो बच्ची अपने अब्बू को कितना मिस कर रही है? देखिए, बहुत ज़्यादा करती हूँ, और 15 साल हो गए हैं, लेकिन बात अभी भी वो नई सी ही लगती है। और यही एक वजह है कि राजनीति में मुझे दिलचस्पी है, क्योंकि जितना वक्त मैंने उनके साथ नहीं गुजारा, उससे ज़्यादा मुझे उनके किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं लोगों के बीच में बैठकर। कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जब मैं राजनीति में हूँ और मैं जनता के बीच हूँ और मेरे पिता का जिक्र ना हो। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे उनके बारे में सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है, वो किस तरीके से काम करते थे। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, और मैं यही चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और बहुत आज तक भी लोग उन्हें भुला नहीं पाए हैं और उनके काम को याद करते हैं, उनकी कार्यशैली को याद करते हैं। कौन सी उनकी ऐसी बात है जो हर वक्त आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? वो जिस तरीके से, मतलब उनके लिए सब समान थे। कोई अगर जो ठेली लगाते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, यहाँ पर बाज़ार में अगर आप पूछेंगे तो सब यही बताते कि मेरे यहाँ से उतर के ये लेते थे, वो लेते थे। तो वो कोशिश करते थे कि हर आदमी को जो ताकत उनके पास है वो कैराना के हर आदमी को महसूस हो, कि उसके डायरेक्ट संपर्क एक ऐसे आदमी से है कि अगर उन्हें दिक्कत होगी तो वो उनके लिए खड़े मिलेंगे और उनकी सारी परेशानियों का निस्तारण करेंगे। जयंत चौधरी होते तो ये मेहनत का जो आपको
मिल रहा है, क्रेडिट मिलेगा, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता। बिल्कुल, देखिए एक बहुत मजबूत हमारा गठबंधन था। 2022 में हमारा जो ये ज़िला है शामली, इसमें 3 विधानसभा सीट आती हैं और तीनों में ही भाजपा हारी थी, हमारा गठबंधन जीता था। तो ज़रूर चीज़ें बहुत आसान हो जाती अगर वो रहते, लेकिन अभी भी जो एक यहाँ पर नाराज़गी लोगों में है, क्योंकि किसान बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान वर्ग के लोग हैं और वो उनमें जो नाराज़गी भाजपा के प्रति है, क्योंकि भाजपा ने बार बार ये दर्शाया है कि वो किसान के हित के लिए काम नहीं करती है, किसानों की पार्टी नहीं है। 1 साल तक आंदोलन चला। लगता है लौटेंगे? उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि नहीं, हमें बदलाव महसूस हो रहा है, हमारे क्षेत्र में महसूस हो रहा है और मुझे लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है और एक अंडर करंट है बदलाव का, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल लोगों ने देख लिया। जो कुछ वादे हुए थे वो अब तक पूरे होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ हमारा जो पूरा देश है वो पीछे हटा है। नहीं, जयंत चौधरी को लेकर लगता है कि लौटेंगे? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा अगर लौटे। मैं तो उनसे बहुत प्रभावित रही हूँ हमेशा अपनी राजनीति को लेकर भी। मेरे पिताजी की राजनीति अजीत सिंह जी के साथ, स्वर्गीय अजीत सिंह जी के साथ शुरू हुई थी। मेरी राजनीति में भी उनका चौधरी जयंत सिंह जी का योगदान था। उन्होंने मेरा नाम आगे भेजा था प्रत्याशी के रूप में। तो आपसे पूछा गया था कि आना चाहती हैं कि नहीं पॉलिटिक्स में? नहीं, ये थोड़ा ऑर्गेनिकली हो गया था। जब मैं आई थी तब मजबूरी के तहत आई थी। फिर जैसा मैंने आपको बताया, 1 साल का पूरा कार्यकाल मुझे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर नहीं थे और उनको बड़ा जनादेश से लोगों ने जिताया था, तो एक जिम्मेदारी महसूस, और मैंने वो चुनाव लीड किया था, तो बहुत जिम्मेदारी मुझे उस टाइम महसूस हुई कि अपने लोगों के बीच में रहना है, और मैं रही। और फिर धीरे धीरे एक जुड़ाव बनता गया और फिर मौका मिला, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ से पहले सांसद रह चुके हैं, मेरी माताजी रह चुकी हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन अपने आप बन गई थी लोगों में। फेवरेट लीडर कौन है? मेरे पिताजी। तो उन्हीं की राजनीति से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ आज। और आज के समय में क्या लगता है सबसे सटीक चुनावी नारा कौन सा है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और इसीलिए लड़ने के लिए मैदान में उतर गई हैं। अब ये देखना होगा कि मोदी योगी की जोड़ी सुपरहिट होती है या फ्लॉप, या फिर प्रदेश की जो जनता है वो एक शिक्षित, युवा जोश और संजीदा और कहा जाए मुद्दों पर आधारित राजनीति करने वाली लड़की को चुनती है। फैसला आपका है। 19 तारीख को आपको वोट डालना है। देखते हैं अब कौन बाजी मारता है। फिलहाल मुझे गुड मॉर्निंग नेताजी में इजाजत दीजिए। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, कैराना, न्यूज़ 24।